हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट यूनिट आज हमने शुरू किया है। देखिए बच्चों, पहले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट कंप्लीट किया था उसमें क्या था कि चार्ज रेस्ट पर था। जब चार्ज रेस्ट पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में और फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेना थे हमने वो किए हैं जब चार्ज रेस्ट पर था। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब करंट की बात आती है तो चार्ज मोशन में होता है। ठीक है, जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज व्हेन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस फोर्स के कारण क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है। ठीक है, उसकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन होती है तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो बच्चों वो ही क्या कारण बनता है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम नॉर्मल वे से बोल देते हैं डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल constitute इलेक्ट्रिक करंट, constitute इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए सपोज वी हैव ए कंडक्टर and there is a large number of positive charge and large number of negative charge. It means this conductor is electrically neutral. Then electrically neutral means net charge Q is equal to 0. Net charge on conductor is 0. Then we applied electric field, so many चार्ज पार्टिकल मूव। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से कि कौन मूव करता है कौन मूव नहीं करता। तो जैसे ही मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा तो तब क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है, तो काज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप यहां देख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, काज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वन इन कंडक्टर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल passing through cross sectional area, sectional area in 1 second। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पास करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, इसका ऑर्डर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखिए अगर मान लिया टी टाइम है, ठीक है, टी सेकंड में कितना चार्ज, कितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पास होते हैं, क्यू सपोज करो। ठीक है, और 1 सेकंड में कितने होंगे, क्यू बाई टी। ठीक है,
तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यही बच्चों क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे आई, ठीक है, मतलब आई इज इक्वल टू क्यू बाई पी। अब इस करंट का मेन काज क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तब जो चार्ज पार्टिकल क्या है वो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, ठीक है, मेक ए इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। तो ये कंडक्टर है या कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, या कोई गैस है, सभी में मतलब के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे और मेक ए करंट, ठीक है, मेक ए इलेक्ट्रिक करंट। तो जो चार्ज पार्टिकल, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की, जो कि करंट को बनाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर, ठीक है। मैंने क्या बताया, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, तो ये चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, ठीक है, विच मेक इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज कैरियर या करंट कैरियर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे मेटल की, फर्क लिखेंगे फॉर मेटल, मेटल और सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, मेटल और सॉलिड कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर, ठीक है। और जैसे मेटल है, मेटल में क्या होता है, एटम है, और हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, मेटल में। तो वही क्या बनाते हैं, जब मतलब कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, आई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जो वो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। यानी कि द चार्ज पार्टिकल जिनको कि हम क्या बोल रहे हैं, करंट, ठीक है, या हम ऐसे लिखे हैं, द चार्ज पार्टिकल विच फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन, विच फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन एंड मेक ए इलेक्ट्रिक करंट, मेक ए इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर, इज कॉल्ड करंट कैरियर, ठीक है। तो ये करंट कैरियर, अगर मेटल की बात करें, मेटल में कौन होगा करंट कैरियर, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे एटम में वो क्या होते हैं, ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो ये क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर में ये रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। बट जैसे ही हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। जैसे ही डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेटल में करंट कैरियर क्या है, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड हम लेते हैं, अगर बात करेंगे गैस की, ठीक है, फॉर गैस,
अच्छा, अगर गैस की हम बात करें तो गैस में देखो क्या है, गैस तो इंसुलेटर होती है। और इंसुलेटर का मतलब क्या है, बेड कंडक्टर होती है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, ठीक है, गैस पर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें और जो इसका जो प्रेशर है उसको हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, ठीक है, लो प्रेशर, समझे कंडीशन क्या है, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो गैस क्या होगी, वो आयनाइज होगी, ठीक है, क्या होगी, आयनाइज। जब गैस आयनाइज होगी तो क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेंगे। तो बच्चों यही पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या है, करंट कैरियर का काम करेंगे, ठीक है, यही क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, किसमें बनाएंगे, गैस में, ठीक है। थर्ड क्या है, लिक्विड में। लिक्विड में जैसे हम सॉल्यूशन लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, दो रोड होती है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होता है। सपोज हम यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर हम लेंगे इसमें, ठीक है, वो क्या लिया हमने, NaCl। तो सोडियम पर, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। तो N है A प्लस प्लस किसकी तरफ जाएगा, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है, और जो ये क्लोरीन आयन है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन क्या बनाता है, आयन बनाता है, ठीक है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी लिक्विड में से, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, एक सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या बनेंगे, आयन बनेंगे, क्या बनेंगे। अब यहाँ एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है जो, ठीक है, दोनों के मूव करने से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, दोनों, बोथ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, आर मूविंग और बोथ आर चार्ज कैरियर, ठीक है, बोथ आर करंट कैरियर, बोथ आर करंट कैरियर, ठीक है। तो गैस में क्या है, जो करंट कैरियर कौन कौन है, वो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और जो जैसे नेगेटिव आयन को ही हम यहाँ क्या बोल लेंगे गैस में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव आयन को क्या बोल लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बच्चों बात करें सेमीकंडक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर का हमारा एक पूरा यूनिट है, वो हम करेंगे। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ इन सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल, होल क्या है, यही पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव आयन को ही हम वहां होल बोलते हैं। तो वहां भी जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा वो इन दोनों की वजह से बनेगा, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये था बच्चों करंट कैरियर, मतलब किस किस टाइप का जो कंडक्टर है, या कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसमें करंट कैरियर कौन कौन है जिनसे कि इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे थर्मल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, कि कोई कंडक्टर है
वो नेचर में कैसा होता है, नेचुरल उसकी पोजीशन है वो कैसी है, और जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।